बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QTV2। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा गद्दार वतन हैं। उनकी भारत की हुकूमती शख्सियात के साथ नाजायज़ मरासम हैं। उनकी मौजूदगी में और उनकी सरगर्मियों की वजह से सल्तनत पाकिस्तान को शदीद ख़तरात लाहिक हैं और पाकिस्तान का दफा भी ख़तरे में है। ये वो साजिश है और ये वो प्रोपोगंडा है जो गुज़श्ता 2 दिन से जारी है और सोशल मीडिया में जो इस हवाले से ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है उसकी वजह से पूरी कौम को जो है वो उलझा के रख दिया गया है। इस सारी साजिश के पीछे कौन से अवामल कारफरमा हैं और इसके पस्से पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि क्रिकेट का एशिया कप चल रहा है और इस सिलसिले में दुबई में गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और भारत के मबैन एक बड़ा अहम मैच हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि उस मैच में जो मुख्तलिफ न सिर्फ शायकीन क्रिकेट उसमें मौजूद थे बल्कि बहुत सी सेलेब्रिटीज़ और अहम हुकूमती शख्सियात भी दोनों ममालिक की वहाँ पर मौजूद थी और ये एक मामूल का अमल है और माजी में भी हमने देखा है कि दोनों ममालिक के मबैन अगर क्रिकेट मैच हो तो उसमें इंतहाई दिलचस्पी जो है वो ली जाती है लोगों की तरफ से भी और हुकूमतों की तरफ से भी। तो इसी सिलसिले में एक तस्वीर उस मैच के देखने के दौरान एक 3 शख्सियात की तस्वीर जारी होती है सोशल मीडिया पे और उस तस्वीर में मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी शख्सियात हैं। उनमें 3 शख्सियात इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएंगी। इसमें से जो दाईं जानब जो एक नौजवान मौजूद हैं, ये भारत के वज़ीर दाखिला और वज़ीर होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, ये उनके बेटे की है और इसके दरमियान में एक जो UAE की जो एक अहम कारोबारी शख्सियत हैं जिनके न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में इनका बिज़नेस फैला हुआ है। पाकिस्तान में भी टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट है। उनके साथ आपको ग्रीन शर्ट में एक नौजवान नज़र आएंगे, ये जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके बेटे हैं साद बाजवा। ये इस तस्वीर को लेकर के साजिश ये की जा रही है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये देखें कि ये जो वज़ीर दाखिला भारत के हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जो बेटे हैं, इनका इस मौका पर इकट्ठा होना ये कोई नई बात नहीं है, ये एक मामूल का अमल है और जनरल कमर जावेद बाजवा के भारत की बहुत सी जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके साथ गैर कानूनी मरासम हैं। ये साजिश को लेकर के मुख्तलिफ जो साजिशी थ्योरी हैं वो फिर उसको जो है वो मंजर आम पे लाया गया और इस सिलसिले में आपको पता है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो न सिर्फ मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं बल्कि जो पाकिस्तान में जो हमारे जो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ रंजिशें चल रही हैं, उन्होंने भी मौका जानते हुए इसको नहायत ही मनफी अंदाज में पेश किया और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 दिन में सोशल मीडिया पे ये जो है ये तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद मुख्तलिफ जो ट्रेंड सेटर्स हैं और इस सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की करैक्टर असैसिनेशन में कोई कसर उठा नहीं रखी। तो नाजरीन, आपको बताऊं कि ये सबसे पहले ये वीडियो ये जो पिक्चर थी ये जारी की थी रहीक अब्बासी नामी एक नौजवान हैं। उन्होंने ये बुनियादी तौर पे इनका ताल्लुक़ मनहाजुल कुरान से था, यानी कि डॉक्टर तारुल कादरी की जो तंजीम है उनसे इनका ताल्लुक़ था और उसके गालबन ये प्रेसिडेंट भी रहे। जब इमरान खान यहाँ पे धरना के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में आए, डॉक्टर तारुल कादरी भी उनके साथ थे, तो उस वक़्त ये उनको तहरीक मनहाजुल कुरान को लीड करते थे और डॉक्टर तारुल कादरी के बाद इनका रोल था, ये सेकंड इन कमांड समझे जाते थे। तो बाद में इनको मुख्तलिफ जो इनकी माली बेज़ाब्तियाँ थीं और कुछ तंजीमी अमूर में गफलत की वजह से इनको ओहदे से हटा दिया गया था और उसके बाद ये फारिग हैं और आजकल ये कोई भी ऐसा मौका खाली नहीं जाने देते कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट या अफवाज पाकिस्तान को
یہ بدنام نہ کریں یا جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کر سکیں. تو یہ تصویر بھی ان کی طرف سے لگائی گئی اور اس میں بھی انہوں نے انتہائی نیگیٹو جو تھے اس میں الفاظ کا انتخاب کیا، جس کو لے کر کے پھر پاکستان تحریک انصاف جو ماضی کی برسر اقتدار حکومتی پارٹی ہے، جس کا آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کے جو ٹویٹر ہینڈلرز ہیں، سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، انہوں نے اس تصویر کو لے کر کے مختلف جو اس میں جو پیجز بنائے، مختلف جو ہے تھیوریز لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کے حساب سے جو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے. تو جس کا براہ راست نقصان نہ صرف چیف آف آرمی سٹاف کو پہنچا ہے بلکہ پوری افواج پاکستان کو جو ہے اس کا نقصان پہنچا ہے. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اگر آپ کا کوئی دشمن ملک ہو، اس کے بھی کسی شخصیت کے ساتھ اگر آپ کی کوئی تصویر بنتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور کسی خاص موقع پر آپس میں اکٹھا ہو جانا بھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے. تو دبئی میں جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بیٹے اور امت شاہ کے بیٹے کی جو ملاقات ہوئی ہے یا ان کے آپس میں وہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک اتفاق ہی تھا، کیونکہ اس میں ان کے جو مشترکہ دوست ہیں جو یو اے ای سے جن کا تعلق ہے، ان کی وجہ سے ان کا وہاں پہ وہ اکٹھے جو ہے وہ ان کی موجودگی ہوئی. تو اس کو لے کر کے جو پاکستان کے خلاف اس وقت سازش چل رہی ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے. اگر کسی کے ساتھ ہاتھ ملا دینا اگر غداری ہے، اگر کسی کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھانا کھا لینا اگر سازش ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا ہر 5واں 10واں شخص جو ہے وہ جو غدار وطن ہی ہوگا، کیونکہ تقریباً ہمارے ہاں اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط رہتے ہیں، تعلقات بھی رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ میل ملاپ بھی رہتے ہیں، جو بیرون ملک میں خاص کر جو موجود ہیں ہمارے لوگ، ان کے امریکنز کے ساتھ بھی ہیں، بھارتیوں کے ساتھ بھی ان کے کچھ تعلقات ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب غدار ہیں. آپ بیرون ملک میں خاص کر یو اے ای میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر دونوں ممالک کے بہت سی کاروباری شخصیات وہاں پر کاروبار کے سلسلے میں موجود ہیں، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی اور پاکستان کی کمپنیوں کے جوائنٹ وینچرز چلتے ہیں. وہاں پہ اگر بھارتی کمپنی نے کسی نے کنٹریکٹ لیا ہے تو اس میں سب کنٹریکٹ میں پاکستانی کمپنیز ہیں. تو اگر پاکستانی کمپنی وہاں پہ کام کر رہی ہیں تو ان میں امپلائیز جو ہے وہ بھارت سے جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارتی غدار ہیں یا پاکستانی غدار ہیں. تو اس سارے معاملے کو لے کر کے یہ جو پاکستان میں ایک طوفان بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. ناظرین، آپ کو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی کہ یہ کوئی سازش جو تھی، یہ جو پروپوگنڈا جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف چل رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. یہ 4-5-6 مہینے سے پہلے کا ہے، جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جب نظر آیا کہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اور ان کی اقتدار کی کشتی ڈاواڈول ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے حسب روایت جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کبھی وہ میر صادق اور میر جعفر کے نام سے آرمی چیف کو بلاتے رہے، کبھی جو وہ نیوٹرلز کے نام سے انہوں نے جو ہے ان کا ایک نام ہی رکھ دیا ہے. تو یہ ساری کڑیاں اس کے ساتھ مل رہی ہیں. حالیہ جو پروپوگنڈا جو آرمی چیف اور اس کی فیملیز کے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ماضی میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہوا، اور شہباز گل کی طرف سے جو آرمی کے افسران کو ورغلانے اور ان کو سازش پہ اکسانے کا جو معاملہ تھا، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ناظرین، یہ نہایت ہی ایک پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ پاکستان میں حصول اقتدار کے لیے، پاکستان میں سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ ریاست پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. افواج پاکستان جو پاکستان کے استحکام کی ضامن ہے، جو پاکستان کے دفاع کی ضامن ہے،
उस फ़ौज के सिपह सालार को, उस अस्करी क़यादत को आप कोई भी मौका ऐसा खाली नहीं जाने दे रहे कि उनको आप तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। तो ये कोई सियासी ये कोई सियासी जो तरीक़ेकार है, जो सियासत में भी देखें कुछ ज़वाबित हैं, कुछ असूल्स हैं। हमने देखा है कि न सिर्फ माजी में पाकिस्तान में जो सियासत होती थी, बल्कि हमने इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी हमने वॉच किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी जो मुल्क है वो बरतानिया है, उसकी सियासत को भी हम बगौर देखते हैं, और वहाँ की जो सियासी शख्सियात हैं उनका तरीक़ा सियासत जो है, तर्ज़ सियासत जो है उसको हम वॉच करते हैं। कहीं पे भी हमें इस तरह की जो तर्ज़ अमल है वो हमारे सामने नहीं आता जो इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत की तरफ से हमारे सामने आ रहा है। एक और नाज़रीन आपको बात बताऊं कि ये जो बेसिकली इस सारे मामले को जो साजिश के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, इसके पीछे अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो आपको मज़ीद जो है वो कड़ियाँ आपकी मिलती जाएंगी। क्योंकि जो वज़ीर ख़ज़ाना है पाकिस्तान के, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो पाकिस्तान की जो सैलाब की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान भारत से जो अजनास हैं वो मंगवा सकता है, और उसको जो पहले भी जो है पाकिस्तान के साथ जो तजारती मरासम रहे हैं पाकिस्तान के और इंडिया के, उसमें जो है उन तजारती मरासम को मज़ीद बहाल करने के हवाले से उन्होंने बात की। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो भारत के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान के जो रवाबत की बात हुई, तो इसको लेकर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उन्होंने ये समझा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये इक़दाम उठा लिया जाता है तो पाकिस्तान में तो फिर इस वक्त जो इजनास की कमी है, जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पे जा चुकी हैं, तो ये तो सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। फिर अवाम की तरफ से जो रद्द अमल हुकूमत के ख़िलाफ़ आना है, शायद वो आना बंद हो जाए, फिर तो लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे, तो लोग हुकूमत को कैसे कोसेंगे। तो लिहाजा ये इन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो अजनास की तजारत वाला मामला है, इस अमल को सबोताज करने के लिए भी ये जो है ये थ्योरी लोगों के सामने पेश की कि देखें जी, जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट है या फ़ौज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, ये भारत के साथ मिले हुए हैं, ये भारत के यार हैं, मोदी सरकार के ये यार हैं, ये पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं हैं। तो ये सारा जो एक ढंढोरा पीटा जा रहा है, ये इसी तनाज़ुर में है कि पाकिस्तान भारत से अजनास ना ले सके। लेकिन नाज़रीन आप ख़ुद देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पोजीशन है वो सबके सामने है। पूरा मुल्क आपका जो है वो पानी की नज़र हो चुका है। लाखों के बल्कि 3 करोड़ से ज़ायद अफराद इस सैलाब से बराह रास्त मुतासर हो चुके हैं। 1000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। मुख्तलिफ हमारे जो जानवर हैं वो हज़ारों की तादाद में वो मौत का शिकार हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि जितना भी हमारे दही इलाके जात हैं, स्पेशली अगर खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, पंजाब की, चारों सूबों में जो है ना ये यकसा तौर पर तबाही फैली हुई है। और जो दही इलाके हैं उनके शहरी इलाकों के साथ जो रवाबत हैं, जो उनकी राहदारियाँ हैं, वो पानी होने की वजह से जो है वो बंद हैं, और उसकी वजह से वैसे भी जो फसलें हैं और अजनास हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमने देखा है कि अजनास की कीमतें आसमान पे जा चुकी हैं। आलू, प्याज, मटर और जो दीगर जितनी भी अशिया हैं, सब्ज़ी जितनी भी है, वो सारी उनकी कीमतें 300 से भी क्रॉस कर चुकी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान भारत से अजनास दरामद करता है तो उसमें क्या हर्ज है? क्या आप अपनी कौम को जो है अपने सियासी मकसद के लिए ज़िंदा दरगोर करना चाहते हैं? क्या इस कौम को आप मरने के लिए जो है वो इस हालत में छोड़ना चाहते हैं कि वो दर दर की ठोकरें हम खाएं? खुदारा, आप पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आप पाकिस्तानी कौम का जो हाल है उस पर रहम करें। आप सियासी मकासद के हसूल के लिए अपने सियासी जो आपके इक़दामात हैं उसको
مزید فعال کریں، لیکن اس کا طریقہ کار کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ سیاسی پارٹیوں کے سیاسی اقدامات پر تنقید ضرور کریں، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے سلطنت پاکستان کو مجموعی طور پر نقصان ہو۔ جو پوری قوم ہے جو اس وقت ایک عذاب کسی کیفیت میں مبتلا ہے، یہ مزید جو ہے وہ سفر نہ کریں۔